मुरादाबाद में मिलेगा दिल्ली जैसा कैंसर इलाज। उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में शुरू हुआ पूर्ण विकसित ऑन्कोलॉजी विभाग। एम्स और BLK हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की देखरेख में समर्पित ऑन्कोलॉजी टीम मुरादाबाद जनपद में रविवार 1 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यह एक बड़ी सौगात है। उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद में अब शुरू हो चुका है मुरादाबाद का पहला पूर्ण विकसित कैंसर विभाग, जहां कैंसर का संपूर्ण इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगा। इस अत्याधुनिक कैंसर सेंटर में देश के 2 अग्रणी चिकित्सा संस्थानों एम्स नई दिल्ली और BLK हॉस्पिटल नई दिल्ली से आए विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर आबिद लोन, वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, BLK हॉस्पिटल नई दिल्ली। अब मुरादाबाद में 24 घंटे कीमोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर सौरभ नंदी, प्रमुख सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एम्स नई दिल्ली। अब मुरादाबाद में हर प्रकार की कैंसर सर्जरी यही संभव है। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व आसपास के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली या बरेली जाने की जरूरत नहीं। यह टीम समर्पित ऑन्कोलॉजी सेवाएं प्रदान कर रही है, जिसमें शामिल है कीमोथेरेपी की सुविधा, अनुभवी ऑन्कोलॉजी नर्सिंग स्टाफ, अत्याधुनिक ICU और इमरजेंसी सपोर्ट परामर्श, ऑपरेशन और फॉलोअप सभी एक स्थान पर। हर मरीज के लिए व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान। हमारा उद्देश्य है कि मुरादाबाद में लोगों को मेट्रो स्तर की कैंसर चिकित्सा मिले, वो भी विशेषज्ञों की देखरेख में और सुलभ दरों पर। ऐसा कहना है हॉस्पिटल प्रशासन का। इस पहल से हजारों मरीजों और उनके परिवारों को न केवल इलाज की सुविधा मिलेगी, बल्कि मानसिक और आर्थिक राहत भी मिलेगी। डॉक्टर आबिद कैंसर स्पेशलिस्ट व डॉक्टर सौरभ नंदी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मीडिया का अधिकार न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। सौरभ नंदी ने आपको बताया, बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कैंसर की स्पेशलिस्ट को या कैंसर के डिपार्टमेंट को यहाँ पे लेके आने के लिए। सो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इन दोनों डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने जाना डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब एम्स से अपनी पढ़ाई एम्स से पूरी करी एज ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और डॉक्टर आबिद जो है वो BLK से दिल्ली से। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन मेरा थोड़ा मुश्किल। सर, कैंसर अवेयरनेस को लेकर के क्या कहना है और आज का जो प्रोग्राम था वो क्या था? कैंसर अवेयरनेस को लेके मैं ये इन्फॉर्मेशन सबको देना चाहता हूँ कि कैंसर की अगर हमें इन्फॉर्मेशन हो, हम अवेयरनेस रखते हो, तो कैंसर को पहली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, दूसरी स्टेज में पकड़ा जा सकता है, जहाँ पे कैंसर का मुकम्मल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कई सारे कैंसर्स में, जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो एक फीमेल अगर खुद ही अपना ब्रेस्ट खुद से एग्जामिनेशन करे, नहाने के टाइम उस शीशे के सामने चले जाए, तो अपने ब्रेस्ट पे जांच कर ले, देख ले कहीं गांठ तो नहीं बन रही है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, तो कैंसर को पहले ही बहुत अर्ली पकड़ा जा सकता है। ऐसे ही फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है, जिसके लिए एक जांच होती है जिसका पैप स्मीयर बोलते हैं। हर 3 साल के बाद अगर 30 साल से ज़्यादा उम्र हो उस फीमेल की, वो करा ले, तो उस कैंसर को भी हम बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके बगैर रूटीन जांचें जो ब्लड की करा लेते हैं, वो कई बार हमें कैंसर का होने का संकेत दे सकता है, जहां पे हम कैंसर को बहुत अर्ली पकड़ सकते हैं। कैंसर के मरीजों के लिए हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया गया है, तो किस तरह की सुविधाएं मरीजों को रहेंगी, क्या फैसिलिटी रहेगी? हाँ जी, हमने यहाँ पे 1 मई से अभी कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। 1 मई मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। हमारे पास कैंसर को लेके एक डेडिकेटेड एरिया है जो 5th फ्लोर में है, जहाँ पे हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो पेशेंट को जैसे IPD की फैसिलिटी, डे केयर की फैसिलिटी, जनरल वार्ड की फैसिलिटी, ICU, HDO सब रखा है। कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन से। उसके लिए हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। बायोप्सी करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारे पास एक ऑन्को हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है यहाँ पे डॉक्टर साहब, जो कि हमें रिपोर्ट इन हाउस ही तैयार करती है, जल्दी में देती है, जिससे पेशेंट का टाइम ज़ाया नहीं होता है। उसके बाद अगर अर्ली स्टेज होंगे तो पेशेंट को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास डॉक्टर सौरभ, जो कि ऑन्को सर्जन एम्स से आए हैं, ये हमारे पास है। और अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत है, टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत है, हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ। मैं BLK मैक्स दिल्ली से आया। सर, इतना पुराना हॉस्पिटल होने के बाद इस हॉस्पिटल में कैंसर का ट्रीटमेंट इतनी लेट का फैसिलिटी दिए जाना, ऐसा क्या दिए जाना जो
देखिए अभी पहले क्या हुआ है वो मुझे नहीं पूरा पता है, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स उतने जो कैंसर की सुपर स्पेशलिटी रखते हैं उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, और दूसरा कि सारे लोग दूर शहरों में नहीं आना चाहते हैं। फाइनली हमने ये डिसीजन लिया है कि हम मुरादाबाद में अपनी सर्विस देंगे, और हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें बहुत पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। जैसे आपने सबने देखा आज हमारा इनॉग्रल सेरेमनी था। सर लास्ट सवाल है कि कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट एकदम घबरा जाता है और एकदम अपने अंतिम दिन की आंकड़ा लेता है, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए उनके लिए क्या कहना सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर से हमें डरना नहीं है, कैंसर को हम हरा सकते हैं। पूरा ताउन जब पेशेंट का भी हो, डॉक्टर का भी हो, एक समाज में अवेयरनेस भी हो। कैंसर मुहलिक नहीं है जैसे ये पहले हुआ करता था, पर्टिकुलरली जब इनको पहले स्टेज में पकड़ा जाएगा। कैंसर से डरना नहीं है, इसको हराना है और ज़िंदगी आगे ले जानी है। तो ये आयुष्मान कार्ड भी अलाउ? हमारे यहाँ पे पेशेंट्स को आयुष्मान एंटरटेन किया जाता है, जो आयुष्मान की स्कीम है उसके तहत इलाज दिया जाता है। सीएम फंड के तहत इलाज दिया जाता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो। उसके बगैर CGHS, रेलवेज, ECHS, कई सारे जो भी गवर्नमेंट पैनल है वो हम एंटरटेन करते हैं। और उसके बगैर अगर किसी पेशेंट के पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, उनको हम डिस्काउंटेड रेट्स पे ही इलाज करते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए। पहले जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं, लेकिन आज एक शुरुआत है। देखिए ये चीज़ों की जब भी शुरुआत की जाए तभी नया होता है। तो आज हमारे पास टीम है, आज हमारे पास इन चीज़ों की फैसिलिटी है, कीमोथेरेपी, डे केयर, HDU, ICU, ये सारी फैसिलिटीज़ है, सर्जरी की सुविधा है, तो डेफिनेटली कैंसर को हराया जा सकता है।